प्रेम से बोले सतगुरुदेव महाराज की, बोल साचे दरबार की, सत्य सनातन धर्म की, वृंदावन बिहारी लाल की, प्रेम से बोले सतगुरुदेव महाराज की, बोल साचे दरबार की, सत्य सनातन धर्म की, वृंदावन बिहारी लाल की, महापति महादेव की, प्रेम से बोले सतगुरुदेव महाराज की, बोल साचे दरबार की। परम पुरुष गुरुदेव जी, शाश्वत शांति निधान, बार बार दंडवती करूं सकल सुखों की, निस दिन जिनकी वंदना करते से महेश, शो निर्गुण सगुणे भयो हरने जगते कलेश, गुरु के सुमिरन मात्र से नासत विघ्न अनंत, ताते सर्वे आरंभ में ध्यावते है सब संग। आज धन्य मैं धन्य यति यद्यपि सब विधि, निज जन जाने राम मोहे संत समागम दीन, मोहे संत समागम दीन। प्रेम से बोले सतगुरुदेव महाराज की, बोलो बाके बिहारी लाल की, सत्य सनातन धर्म की, वृंदावन बिहारी लाल की जय। यहाँ पर उपस्थित हमारे प्रिय भाइयों, प्रिय बहनों और आदरणीय माताओं, बहुत ही हर्ष का विषय है जो आज हम सभी लोगों को सत्संग सुनने का अवसर मिला। बड़भागी जीव हम हैं जो इस गुरु दरबार में चल करके यहाँ पर पहुंच करके आज हमें यह सत्संग का अवसर, क्योंकि संतों ने कहा है कि संत मिलन को चालिए। ये हम नहीं कह रहे हैं, हम तो उन संतों महान पुरुषों की बाणी आपके सामने रख रहे हैं जो हमारे महान पुरुषों ने कहा, हमारे संतों ने कहा, सदग्रंथों ने कहा, धार्मिक पुस्तकों ने कहा। क्या कहा कि संत मिलन को चालिए, तजी माया अभिमान, ज्यों पग आगे धरे कोटिन यज्ञ समान। क्या कह रहे? संत मिलन को चालिए। उस समय की बात है मेरी प्रिय बहनों, जब महाभारत की जब लड़ाई खत्म हो गई, जब हस्तिनापुर की राजगद्दी पर जब उस पर बैठते हैं, भगवान श्री कृष्ण भी हैं, सभी भाई हैं, जो भी बचे खुचे योद्धा हैं, सब लोग हैं वहां पर। कहते हैं इस राजगद्दी को पाने के लिए बहुत खून खराबा हुआ है, बड़े बड़े योद्धाओं का, बड़े बड़े धार्मिक गुरुओं का यहाँ पर खून बहा है, खून की नदियां बही है, पाप हुआ है, अधर्म हुआ है, ऐसे यह युद्ध जीता नहीं गया है। इस गद्दी को पाने के लिए बहुत बड़े पाप हुए हैं। हे माधव, हे केशव, कोई ऐसा साधन बताइए, कोई ऐसा यतन बताइए, कोई ऐसा जतन बताइए ताकि इस पाप से हमको मुक्ति। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं
हे युधिष्ठिर, अगर इन पापों से मुक्ति पाना चाहते हो तो अश्वमेध यज्ञ करो। क्या? अश्वमेध यज्ञ करो, तब जाके इस पापों से क्या है मुक्ति। भगवान श्री कृष्ण यह सलाह देते हैं कि देखो यह यज्ञ कब पूरा होगा, जब एक घंटी बांध देते हैं, वह घंटी 3 बार अगर बज गई तो समझ लेना कि यज्ञ आपका पूरा हो गया। अगर बजी नहीं तो यज्ञ पूरा, घंटी बांध दिया जाता है। अब वहां पर यज्ञ ठन गया। राजा युधिष्ठिर राजकोष भंडार खोल दिए, दान करने लगे, खुले हाथों से खूब दान कर रहे हैं। बड़े बड़े संत फकीर वहां पर आ रहे हैं, यज्ञ में भाग ले रहे हैं। सभी लोग वहां पर भोजन कर रहे हैं, उस यज्ञ में भाग ले रहे हैं। सब कुछ हो रहा है, खुले दिल से, खुले हाथ से दान कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं, संत महात्माओं की सेवा कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। इन सब कुछ करते करते भी वह घंटी बजे नहीं, घंटी नहीं बजी। सब कुछ यत्न करके हार गए, लेकिन घंटी नहीं जब बजी तो युधिष्ठिर कहते कि हे माधव, हे केशव, कारण क्या है। इतने संत महापुरुषों को हर जगह से निमंत्रण दे के बुला कर संत फकीरों को, साधुओं को, राजा योगियों को हमने भोजन कराया, खुले दिल से दान किया, राजकोष की सारी भंडार को हमने लुटा दिया, लेकिन हमारा यह यज्ञ जो पूरा नहीं हुआ। हे माधव, कारण क्या है? क्या कारण, जरा हमें आप बताइए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कोई ऐसा कोई संत है जिसने भोजन नहीं किया, कोई ऐसा ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्मनिष्ठ संत है जो कहीं कोने अतरे, कहीं गुफा कंदराओं जंगलों में पड़ा हुआ है, जो आपकी इस यज्ञ में भाग नहीं लिया, इस यज्ञ का भोजन नहीं किया। यही कारण है हे युधिष्ठिर, जो आपका यज्ञ की घंटी बजी पूरा नहीं हो रहा है। ढूंढिए, तलाश करिए, कौन सा ऐसा संत है जो कहां पर छिपा पड़ा हुआ, कहां वो ध्यान भजन कर रहा है, जरा तलाश करिए। युधिष्ठिर सभी सैनिकों को, सिपाहियों को सब छोड़ देते हैं, कहते जाओ जंगलों में, गुफाओं में, कंदराओं में, हर जगह ढूंढो, तलाश करो, छान मारो, पहाड़ियों में, नदियों में, हर जगह तलाश करो, कहीं पता लगाओ कि कौन सा ऐसा साधु संत फकीर है जो हमारे इस यज्ञ का भागीदारी नहीं हुआ, इस यज्ञ का भोजन नहीं किया, जो हमारा यज्ञ सफल नहीं हो रहा है। परेशान हो रहे हैं, इतना यत्न कर, इतना मेहनत किए, उसी यज्ञ में भगवान श्री कृष्ण ने संतों का जूठा पत्तल भी उठाया था, सबका सेवा बट गया था, सभी लोगों का सेवा बट गया था, लेकिन लास्ट में भगवान श्री कृष्ण ने यह सेवा लिया क्या, उस यज्ञ में भगवान श्री कृष्ण ने जूठे पत्थर उठाए हैं। क्या उठाए हैं? जूठे पत्थर उठाए हैं। यही हरि भक्त कहते हैं, यही सदग्रंथ गाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नृप दुर्योधन का। अब विदुर घर के जा करके भोग छिलकों का लगाते हैं। यही हरि भक्त कहते हैं, यही सदग्रंथ गाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। वो कौन सा गुण था, वो कौन सा गुण था जिस पर भगवान रीझ गए कि आप तो मायापति, सबको चलाने के लिए क्या जरूरत पड़ गई रथ को चलाने, सारथी बने हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के क्या बने हैं? सारथी बने हैं। क्या रह गया था, क्या कारण था, समझने की आवश्यकता है। परमात्मा हुआ प्रभु इस धरती पर जब अवतार लेकर के आते भगवान श्री कृष्ण, तो अर्जुन का सारथी बने। किसका सारथी बने? अर्जुन का सारथी बने। आप तो मायापति, वह मायापति हैं, सबको खिलाने के लिए, सबको खिलाने के लिए हैं, सबको खिला रहे हैं, लेकिन क्या जरूरत पड़ गई माखन चुराने? माखन भी तो चुराए उन्होंने जा करके। भगवान श्री कृष्ण गोपियों का माखन चुराए, गोपियों का मटका तोड़े, कैसे कैसी लीलाएं किए, है ना। जब भगवान श्री कृष्ण धरती पर जब अवतार लिए ना,
समझने की आवश्यकता है मेरे प्रिय भाइयों बहनों। जब जब इस धरती पर महापुरुष जन्म लेते हैं, अवतार लेते इस दुनिया संसार में आते हैं, आते ही चमत्कार करते हैं, सब कुछ दिखाते हैं, लेकिन संत कहते हैं अज्ञानी यह अनाड़ी दुनिया कहाँ से जाने, सब कुछ दिखाओ फिर भी भगवान कहाँ से माने, जाने के बाद होगी पूजा कहीं तुम्हारी, प्रभु इस तरह सदा ही झांकी मिले तुम्हारी। रहते रहते कभी उनको कोई पहचान पाता? भगवान श्री कृष्ण को कोई पहचाना? आज जिस जेल में, जिस कैद में लोग जाने से बार बार डरते हैं, जाना नहीं चाहते हैं जेल में, लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहाँ पैदा हुए थे? कहाँ उनका जन्म हुआ था? जेल में ही पैदा हुए थे। विचार करने की आवश्यकता है, प्रभु को आने के लिए कितना कितना उनके माता पिता को कितना कष्ट मिला, कितना उन्होंने संकटों का सामना किया। लेकिन जैसे ही भगवान श्री कृष्ण जैसे ही जन्म लेते हैं कि खुल गए ताले, वो एक क्या बात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात नहीं हुई। जैसे भगवान, जैसे कन्हैया का जन्म होता वैसे देव की वासुदेव की हथकड़ियां क्या हो जाती है? खुल जाती है। जो 7 तालों के भीतर जो थे सब ताले क्या हो जाते हैं? खुल जाते हैं। वासुदेव कन्हैया को मथुरा से लेकर के गोकुल तक पहुंचा देते हैं, लेकिन कंस को पता चलता नहीं है। पहुंचा के आ भी जाते हैं, फिर भी कंस को पता चलता नहीं है। विचार करने की आवश्यकता है। वही कन्हैया, वही कृष्ण जब दुनिया संसार में आए, दूध पीते पीते पुतना जैसी राक्षसी को मार दिए, अक्कासुर बक्कासुर, यहाँ तक कालिया नाग को नाथ दिए। नहीं नाथ दिए? नाथ ही नहीं दिए, कालिया नाग के फन पर भगवान कृष्ण क्या किए हैं? नृत्य भी किए कि नहीं किए हैं? माखन चुराए, सब कुछ किए। उन्हें छलिया कहा गया, उन्हें माखन चोर कहा गया, कोई गोपाल कहा। हरि के 1000 नाम। प्रभु जैसे जैसे करामात किए हैं ना, जैसे जैसे वो काम किए हैं ना, वैसे वैसे उनके नाम, हरि के 1000 नाम है। गुणों का नाम है, लेकिन उनका ओरिजिनल नाम वो है नहीं है। कोई कहे गोविंदा, कोई गोपाला। गौओं को चराए तो गोपाल कह दिए लोग, गोवर्धन पर्वत को उतर गिरधर कह दिए, माखन चुराए तो माखन चोर कह दिए, नहीं कहे। हरि के 1000 नाम। जैसे जैसे जिसकी भावना है वैसे वैसे सब लोग प्रभु का नाम बदलते रहते। एक गुणवाचक नाम है। क्या नाम है? गुणवाचक नाम है। लेकिन प्रभु का ये ओरिजिनल नाम है, ये प्रभु का ओरिजिनल नाम नहीं है, ये गुणवाचक नाम है। जैसे जैसे उन्होंने गुण किया, जैसे जैसे दुनिया धरती में आकर जैसे जैसे उन्होंने काम किया, वैसे वैसे उनके नाम इस दुनिया संसार में बढ़ गए। एक पंडित जी थे, बुरा नहीं मानिएगा पंडित जी, पंडित जी थे, प्रभु के बहुत ही प्यारे भक्त थे। बहुत ही श्रद्धा लगन भाव से प्रभु की भक्ति करते थे। प्रभु को स्नान कराना, प्रभु की पूजा करना, धूप अगरबत्ती दिखाना, यहाँ तक प्रभु का वो नियम से भोग भी लगाते थे। नियम से, सब कुछ नियम धर्म से वो भोग लगाते थे। बिना भोग लगाए वो कुछ खाते। वो कौन थे? पंडित जी। कौन थे? पंडित। चलता रहा समय। एक दिन की बात हुई, वो पंडित जी थोड़ा सा और भी काम करते थे, उनकी जजमानी भी और थी, जैसे शादी ब्याह का काम करवाना, कहीं कथा पूजा पाठ करवाना। भाई दुनिया संसार में सबका अपना अपना काम है, जिसको जो काम मिला वो अपना काम कर रहा है। अब कहीं दूर जगह जाना था उन्हें शादी करवाने के लिए। क्या करवाने के लिए? शादी। तो शादी ब्याह तो रात में होती है। अब पंडित जी कहते हैं पंडितानी से, देखो भाई मैं तो जा रहा हूँ, ब्याह का निमंत्रण आया, ब्याह कराने जा रहा हूँ, लेकिन ये काम करना, सुबह का तो मैंने भोग लगा दिया है, लेकिन शाम को तुम भोग जरूर लगा देना। बिना भोग लगाए प्रभु को ऐसे तुम कुछ खाना। पंडितानी से कहते हैं। पंडितानी कहती ठीक है, जा तो रहे आप,
भोग तो मैं लगा दूंगी, लेकिन भोग का जो मंत्र आप पढ़ते हैं, आप एक काम करिएगा, लिख करके और आप वहीं पर मंदिर में रख दीजिएगा। जब मुझे टाइम मिलेगा मैं उस मंत्र को याद करूंगी। आज जब भोग लगाना होगा उस मंत्र को मैं प्रभु को खिलाएंगे नहीं, वो प्रभु खाएंगे नहीं। तो प्रभु तो भाव के भूखे है ना, कि भावे का भूखा हूँ मैं और भावे ही के सारे हैं। भावे का भूखा हूँ मैं और भावे ही के सारे हैं। भावे से मुझको भजे तो भावे बेड़ा पार है। भावे से मुझको भजे तो भावे बेड़ा पार है। भावे बिन मुझको पुकारे मैं कभी सुनता नहीं। भावे बिन मुझको पुकारे मैं कभी सुनता नहीं। तेरे भगती भाव की मुझे लाचार है। तेरे भगती भाव की मुझे लाचार है। भाव बिन सर्वस्त्र देखो मैं कभी लेता नहीं। भाव बिन सर्वस्त्र देखो मैं कभी लेता नहीं। भाव से एक फूल खिले तो मुझे कभी खाए है। भाव से एक फूल खिले तो मुझे कभी खाए है। भावे का भूखा हूँ मैं और भावे ही के सारे हैं। भावे का भूखा हूँ मैं और भावे ही के सारे हैं। प्रभु तो भाव के भूखे हैं, किसी के धन दौलत के भूखे नहीं है। पंडितानी कहती है आप जा तो रहे हैं, लेकिन जो मंत्र है भोग लगाने वाला, वह मंत्र आप एक कागज में लिख करके और उस मंदिर में रख दीजिएगा। जब मुझे टाइम मिलेगा तो मैं उस मंत्र को याद कर लूंगी, ताकि भगवान को मैं भोग लगा सकूं। अब पंडित जी क्या करते हैं, वो जो मंत्र जो जो पढ़ते थे, जो भोग लगाते समय, वो लिख करके और हम मंदिर में रख देते। कहते सुनो मैंने मंदिर में रख दिया और तुम इस मंत्र को जरूर याद कर लेना, और ये जब भोग लगाना तो इस मंत्र को जरूर पढ़ देना, ऐसे भोग मत लगाना। कहते ठीक है आप जाइए। चलिए पंडित जी तो चले गए। अब यहाँ पर पंडितानी जो थी दिन भर काम करने में इतनी व्यस्त थी, उनको टाइम नहीं मिला कि वह मंत्र को पढ़े। मंत्र को पढ़ने के लिए टाइम नहीं मिला। अब शाम हो गई, भोजन बन गया, थाली परोस करके जब भगवान जी के सामने जब रखती हैं तो अब सोचती भाई अब मंत्र पर चलो याद नहीं कि अब कम से कम कागज में देख कर ही पढ़ लेते हैं। जब कागज उठाती हैं भगवान को भोग लगाने के लिए, तो भोग लगाती है तो कैसे कि अलख निरंजन दुख भव भंजन, अलख निरंजन दुख भव। इसके आगे वो बोल पाती, बार बार यही दो शब्द कहती कि अलख निरंजन दुख भव भंजन, अलख निरंजन दुख भव भंजन। आगे नहीं बोल पाती हैं क्योंकि आगे कुछ और है। तो फिर वहां पर क्या कहती हैं कि अलख निरंजन दुख भव भंजन, पप्पू के पापा तुम शरण। इतने पर प्रभु जहाँ वहां से सैया में जो बैठे हुए थे, जो मधुर मधुर मुस्कान छेड़ रहे थे, तुरंत उछल पड़ते हैं। माँ लक्ष्मी करती अरे प्रभु क्या बात हुई, कैसे आप उछल पड़े। भगवान विष्णु कहती हे लक्ष्मी तुम्हें नहीं पता, आज मृत लोक में आज धरती पर एक नाम मेरा और बढ़ गया। कितना नाम? एक नाम और बढ़ गया। लक्ष्मी जी कहती कि क्या प्रभु? कहते जानती हूँ क्या नाम पड़ गया। मेरा नाम एक पड़ा है पप्पू के। कौन नाम पड़ा है? पप्पू के पापा। तो विचार करने की आवश्यकता है, पप्पू के पापा। अब यहाँ पर जो पंडितानी जो थी ना, कारण यह था
पप्पू के पापा कहने के पीछे यह कारण था कि जो वह मंत्र था, वह मंत्र यह था कि अलख निरंजन दुख भवभंजन देवकी नंदन तुम सर्वदा। और उनके पति का नाम था क्या? देवकी नंदन। और वह एक पतिव्रता नारी थी जो अपने पति का नाम, जो पतिव्रता नारी होती है ना, आजकल की पत्नियों की बात नहीं है। आजकल पत्नियां तो ना जाने क्या क्या अपने पतियों को बुलाती हैं, जो एकदम लगता है एकदम कलयुग पूरा ही पूरा सवार हो गया है। अरे नाम से भी नहीं बुलाती हैं, ना जाने कौन कौन सा नाम खुद रख लेती हैं। लेकिन जो धर्म पत्नी होती, जो पतिव्रता नारी होती हैं, वो अपने पति का नाम कभी लेती। पति का नाम लेना पाप समझा जाता। पति का नाम जैसे एक प्राणों का पति होता है, एक तन का पति, जो धर्म पत्नी जो होती, जो पतिव्रता नारी होती है, अपने पति का, जो अपने तन का पति, उसका नाम नहीं लेती उसे। ठीक इसी प्रकार एक प्राणों का पति जो है, उसका हम अपने मुख से, उसका नाम अपने मुख से हम ले सकते नहीं है, जिसके बारे में आप ही लोग कहते हैं कि तुम मैं हो एक गोचर सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। कहते हैं ना कि तुम हो एक, कितने? अगोचर, जो इन आंखों से नहीं दिख सकते, इन आंखों से नहीं दिख सकते। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। स्त्रियों की बस नहीं, पुरुषों के भी, क्योंकि जो जितनी भी जो आत्माएं हैं ना, स्त्री हो चाहे पुरुष, सबकी आत्माएं क्या है? नारी। सबकी आत्माएं नारी होती है। परमात्मा ही एक पुरुष है। परमात्मा ही एक पुरुष है जो कहते सबका मालिक, जिसके बारे में कहते तुम हो एक अगोचर, जो सबके प्राणों के पति कहलाते हो। हे प्रभु, हम आपसे मिलना चाहते हैं। क्या चाहते हैं? किस विधि मिलूं दया में। हे दया के सागर, हे प्रभु परमात्मा, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, मुझे कोई रास्ता बताइए। फिर आप ही उसी में गाते हैं क्या? विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, अश्रद्धा भक्ति बढ़ाओ। किसकी सेवा? मैं कहूँ तो शायद कहेंगी भाई ये तो अपना सेवा करने के लिए बोल रही हैं, इसलिए मैं नहीं बोलती। आप खुद कहते हैं कि विषय विकार, हे प्रभु हे परमात्मा, मेरे विषय विकार को मुझसे दूर करो, मेरे पाप को हर लो, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ। और सेवा किसकी मांगते हैं? संत की सेवा मांगते हैं। सेवा भी करना चाहते हैं? सेवा करना चाहते कहते हैं ना, दूर दूर से लोग आकर के गंगा में डुबकी मार लेते हैं कि उसका बहुत कीमत समझते हैं। लेकिन अगर बगल में गंगा बहती रहे ना, तो शायद उसकी कीमत होती नहीं है, क्योंकि ये तो दीदी महात्मा ही की हैं। लेकिन याद रखिए, संत महात्मा कभी एक जगह के होते, हम एक जगह के नहीं होते हैं। हम तो रमते जोगी बहते पानी हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ, एक जगह हम रहते ही नहीं हैं। जहाँ पर प्रभु की कृपा हो जाती है, उस मालिक की दया होती है, वो प्रभु परमात्मा हमें खुद वहाँ पहुँचा देते हैं। हमें खुद नहीं पता रहता कि आज हमें यहाँ है, कल हम कहाँ रहेंगे। हमको शायद पता होता नहीं है। हम एक किसी के हैं नहीं, हम सबके हैं। हम सबको अपना बनाना चाहते हैं। अपना बनाने के लिए आपके यहाँ पर आए हुए हैं। आपके यहाँ छोटी सी कुटिया बनाए हैं, आपको यह व्यवस्था दी गई है कि आप आइए। अरे कोई जरूरी नहीं कि दीदी के हाथों पैरों में तेल लगाइए, इसकी जरूरत नहीं है। एक कम से कम दीदी के पास तो आइए, कुछ सुनिए, कुछ समझिए अपने जीवन के कल्याण को के बारे में। जीवन सुंदर मिला, ऐसा जीवन बार बार मिलने वाला नहीं, क्योंकि आप ही कहते हैं कि विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, और श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की। अरे संत की सेवा मांगते हैं, कहीं और नहीं जाना है।
बगल में ही आकर के बैठ जाइए, कुछ सुन लीजिए, कुछ समझ लीजिए, यही आपकी सेवा हो जाएगी। लेकिन फिर भी हमारे पास टाइम होता, इसमें हमारा कोई दोष है? हमारा कोई दोष? बरसात हो रहा है, बारिश में भीगना चाहते हैं और छतरी लगा के घूमिए, भीग जाएंगे? भीगेंगे? भीग सकते नहीं है। अगर बरसात का, बारिश का आपको आनंद लेना है तो आपको छतरी हटाकर खुले आसमान के नीचे जाना पड़ेगा। जब तक आप जाएंगे नहीं, आपको मिल सकता नहीं है। मेरी प्रिय बहनों, मेरे प्रिय माताओं, सुंदर जीवन मिला, ऐसा जीवन बार बार मिलने वाला नहीं है। हरि के 1000 नाम। अरे पप्पू के पापा तो बन गए, लेकिन उनके पति का नाम था देवकी नंदन, इसलिए वो अपने पति का नाम नहीं, क्योंकि धर्म पत्नी थी, वो पतिव्रता नारी थे जो अपने पति का नाम ले। तो हरि के 1000 नाम है, ये गुणवाचक नाम है, ये सब गुणवाचक नाम है। इस नाम से कल्याण होने वाला नहीं है। प्रभु का एक नाम है, एक नाम है जो हरि से बड़ा, हरि का नाम। हरि से भी, उस प्रभु से भी बड़ा वो प्रभु का नाम है कि हरि से बड़ा हरि का नाम। डूब जाएंगे वो दिल वाले जामुख नाही नाम, अब वह पत्थर भी तर जाएंगे जिस पर अंकित नाम। हरि से बड़ा हरि का नाम, हरि से बड़ा भी, प्रभु से भी बड़ा प्रभु का नाम है। नामी को रहती है चिंता, नाम ना हो बदनाम। द्रौपदी ने जब उसे पुकारा, झट आए भगवान। हरि से बड़ा हरि का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम। नामी को चिंता होती कि हमारा नाम बदनाम ना हो जाए, है ना। जो नाम वाला होता है, जो है नाम वाला वही बदनाम है। अब मेरे अंगने में तुम्हारा क्या, ऐसे है ना, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। जो है नाम वाला वही बदनाम है। नाम वाला, जो नाम वाले जो होते हैं ना, उन्हें सोचते कि हमारा कहीं नाम खराब ना हो जाए, कहीं नाम बदनाम ना हो जाए। तो प्रभु तो नाम वाले हैं ना। जब द्रौपदी ने जब पुकारा ना, जब सभा बीच में जब द्रौपदी की लाज जा रही थी, 5 पति थे, आपके पास तो एक पति है। कितने पति हैं? किसी के 2-4 भी हैं क्या? सबके पास भाई 2-4 तो बता दीजिएगा, हम तो नहीं जानते फिलहाल कितनी बैठी हैं यहाँ पर आप। आपके पास तो एक पति हैं, कहते हमारी रक्षा करेंगे हमारे पति, है ना। कहते ना आप लोग को बहुत गर्व होता है ना अपने पति पर। द्रौपदी को भी गर्व था, उसके 5 पति थे, धर्म धुरंधर, एकदम एक से बढ़कर एक, धनुषधारी, एक से एक गदाधारी, बलवान। लेकिन सभा में जब द्रौपदी को जब खींच करके, दुशासन जब खींच करके भरी सभा में बालों को पकड़ कर खींचते जब लेकर आता है सभा में द्रौपदी को नंगा करने के लिए, वहां पर बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े महारथी बैठे हुए थे। और 5 और योद्धा की बात तो छोड़िए, उसके पति 5 पति बैठे हुए थे। सबके आगे पीछे दौड़ती है कि कोई मेरी रक्षा करो, कोई मेरी रक्षा करो। जब कहीं नहीं रक्षा होता है तो हाथ ऊपर कर देती है, हाथ ऊपर कर दी, हाथ ऊपर खड़ा कर दी और कहती है, खींचे खींचे रे दुशासन मेरो देती है, खड़ा कर देती है, हाथ प्रभु से गुहार लगाती है कि खींचे खींचे रे दुशासन मेरो चीर, अरज सुनो हे गिरधारी, हे गोपाल, हे कृष्ण, हे नटवर, आइए मेरी लाज को बचाइए। तो कैसे बताती कि 5 पति जुआ में हारे। क्या
मेरे 5 पति जुआ में हारे, हारे द्रौपदी नारी। दुशासन ने बैरी बनकर खींची मेरी साड़ी। अयो अयो रे बढ़इयो मेरो चीर, अरज सुनो गिरधारी। खींचे खींचे रे दुशासन मेरो चीर, अरज सुनो। थोड़े से आने में देरी हो रही है तो ताना भी मारने में पीछे हो, ताना मारने को तैयार है। कौन? द्रौपदी। क्या कहती हैं? वह दिन याद करो मन हो, अंगुली कटी तुम्हारी। वह दिन याद करो मन हो, अंगुली कटी तुम्हारी। वह दिन याद करो मन हो, अंगुली कटी तुम्हारी। वह दिन याद करो मन हो, अंगुली कटी तुम्हारी। मैंने तुमको हृदय लगाया, मैंने तुमको हृदय लगाया। साड़ी अपनी साड़ी लइयो लइयो रे बढ़इयो मेरो चीर, अरज सुनो गिरधारी। अइयो लइयो रे बढ़इयो मेरो चीर, अरज सुनो गिरधारी। वह दिन याद करो मनमोहन। ताना भी मारने में पीछे, जैसे जब पड़ोसी से लड़ाई होता है ना आपकी, तो चलो ताना तो मारने में कोई पीछे नहीं उठता। चलिए कभी बड़ी बड़ी नहीं, छोटी छोटी चीजों के लिए भी ताना लोग मार देते हैं। जैसे कभी आपके घर में नमक ना हो, नमक घट जाए, भाई एक दूसरे कभी कभी घट जाता है, तो आप जब मांग रहे, कभी आपका किसी ने कर दिया, तो जब लड़ाई होगा तो अरे बड़ी आई, बड़ी बड़ी धतूरा, बड़ी बड़ी आ गई, बड़ी धनवान धन्ना सेठ आए हैं, बड़ी सेठानी बनी हुई है। नमक घट गया तो मेरे पास आई थी, है ना। चुटकी भर नमक घट गया तो मेरे पास आई, चली आई बड़ी बड़ी बातें करने। ऐसे ताना मारते हैं ना, ताना तो ऐसे मारा जाता है ना। अब यहाँ पर द्रौपदी भी ताना मार रही है कि वह दिन याद करो मनमोहन, हे मनमोहन याद करो, अंगुली कटी तुम्हारी। जब अंगुली आपकी कटी थी, मैंने तुमको हृदय लगाया और फाड़ी आधी। मैंने तुमको अपने हृदय लगाया और अपनी रेशमी साड़ी फाड़ दी और फाड़ कर तुम्हारी अंगुली में। वह दिन याद करो हे मनमोहन, आज तुम कहाँ हो? आज मेरी लाज जा रही है मनमोहन, आ जाओ बचाओ। तो कैसे बिलख बिलख करे रोए द्रौपदी करुणा की भारी। बिलख बिलख करे रोए द्रौपदी करुणा की भारी। द्वारिकापुर से नंगे पैरों, द्वारिकापुर से नंगे पैरों चल दिया कृष्ण मुरारी। अइयो अइयो रे बढ़इयो मेरो चीर, अरज सुनो गिरधारी। अइयो अइयो रे बढ़इयो मेरो चीर, अरज सुनो। खींचे खींचे रे दुशासन मेरो चीर, अरज सुनो गिरधारी। खींचे खींचे रे दुशासन मेरो चीर, अरज सुनो गिरधारी। बिलख बिलख कर रोए द्रौपदी करुणा की निवारी। उस करुण स्वर में बिलाप कर रही, बिलख बिलख कर रो रही है, हाथ ऊपर कर करके प्रभु से गुहार कर रही है, प्रभु मेरी लाज को बचाइए, मेरी लाज जा रही है। बिलख बिलख कर रोए द्रौपदी करुणा की निवारी। अब द्वारिकापुर से नंगे पैरों चल दिए कृष्ण। वो भगवान श्री कृष्ण द्वारिकापुर में थे। कहाँ थे? लाज कहाँ जा रही थी? कहाँ? द्रौपदी कहाँ थी? हस्तिनापुर में थी। लाज जा रही थी हस्तिनापुर में, बचाने वाला द्वारिका में था। कहाँ था? विचार करने की आवश्यकता है, वह कैसे आए प्रभु। क्योंकि हस्तिनापुर जानते कहाँ है? दिल्ली के पास मेरठ है ना, वहां पर हस्तिनापुर है। और द्वारका जानते कहाँ है? गुजरात में। कहाँ है? दूरी है कि दूरी? अगर हवाई जहाज से भी आएंगे ना तो भी 2-3 घंटा लग जाएगा। हवाई जहाज से भी आएंगे तो भी 2-3 घंटा लग जाएगा। लेकिन प्रभु कैसे वहां आए, पल भी नहीं लगा, एक पल भी नहीं लगा। भगवान द्रौपदी को पुकारने में देरी हुई, लेकिन भगवान को आने में देरी नहीं हुई। और आकर के द्रौपदी का लाज बचाए कैसे कि 80,000 हाथी बल घटे न तब गज साड़ी। 80,000 हाथी बल घटे न तब गज साड़ी। तीरे बढ़ा के चक्र चला के,
बहनों, दुशासन के पास 80,000 हाथी का बल था। विचार करने की आवश्यकता है। 80,000 हाथी बल घट गए, घटे ना 10 गज। 10 गज की साड़ी जो द्रौपदी की वो घटी नहीं, 80,000 हाथी का बल घट गया। खींचते खींचते साड़ियों की ढेर लग गई, दुशासन धराशायी हो गया। लेकिन द्रौपदी की साड़ी घटी। प्रभु ने आकर द्रौपदी का लाज बचाया। वह कैसे आए? द्रौपदी को तो पुकारने में देरी, प्रभु को आने में देरी नहीं। प्रेम से बोलो सतगुरुदेव भगवान की, बोल साचे दरबार की, सत्य सनातन धर्म की, वृंदावन बिहारी लाल की, उमापति महादेव की। प्रेम से बोलो सतगुरुदेव भगवान की, बोल साचे दरबार की।